हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मान के चलिएगा कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी जितने भी इस टॉपिक से बन सकते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीपी से। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया? तो पहले थे पुर्तगाली। कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ है और सब में टिक नहीं लगाया। यहाँ पे एक दो में ही टिक मैंने लगाया, उसके बाद बंद कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। थोड़ा दिमाग पे भी जोर पड़े आपके, इसलिए नहीं लगाया। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो एकदम लास्ट वाला जो एक अंतिम युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी अंग्रेजों से पराजित हो गए थे पूरी तरह से, वो था वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और इससे ये निश्चित हो गया था कि अंग्रेज ही सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के भारत आने का मंतव्य क्या था? तो स्टार्टिंग में उनका मंतव्य केवल व्यापार था, बाद में वो फैलते गए तो उसके बाद उनका राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में से कौन सा एक जो सबसे प्रमुख था जिससे फ्रांसीसियों की हार हुई, अंग्रेज जीते? तो नौसेना का सुदृढ़ होना। अंग्रेजी नौसेना ज़्यादा सुदृढ़ थी, फ्रांसीसी उतना नहीं थी। इसके अलावा एक और कारण था कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसके लोगों को सैलरी बेस्ड पे रखा गया था। लोग फ्री नहीं थे, अपना फ्री होके काम नहीं कर सकते थे। उनके ऊपर एक कंट्रोल था फ्रांस के जो राजा थे उनका। आपको पता है कि लुई 14वां के टाइम पे बनी थी फ्रांसीसी कंपनी। कब बनी थी? ये बनी थी 1664 में, और अपनी कंपनी पहले स्थापित की थी 1668 में। 1668 में लुई 14वां का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट, उसी के दिमाग की ये उपज थी। नेक्स्ट है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? तो सर टॉमस रो आया था, जेम्स प्रथम का राजदूत था ये। और ये कब आया था? तो ये आया था 1615 में, 1615। नेक्स्ट है, और इससे पहले दो और आ चुके थे जहांगीर के दरबार में। एक तो पहला जो आया था कैप्टन हॉकिंस, दूसरा कैप्टन मिडल्टन। ये दोनों पहले आ चुके थे। नेक्स्ट है, कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जो 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? तो अंग्रेजों को बम्बई आपको पता है कि दहेज स्वरूप मिला था जब चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था कैथरीन से। कैथरीन जो पुर्तगाली थी और चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज थे, इनका विवाह हुआ कैथरीन से 1661 में। तब दहेज में मिला था एक टापू मुंबई का, और जिसे बाद में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? फ्रांसीसी। वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट थे और जो फ्रांसीसी सेना थी उसकी तरफ से कौन लड़ रहा था? काउंट लाली, काउंट लाली। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? किस नगर का घेरा किया था शाहजहां ने पुर्तगालियों के विरुद्ध? तो नगर हुगली। ऑप्शन होगा डी, हुगली। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, जो कि स्थायी फैक्ट्री थी। और इससे पहले एक मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री भी स्थापित की थी, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो मद्रास का पट्टा चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। और ये मद्रास को किसने प्राप्त किया था? फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। ऑप्शन होगा ए। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला किला बना था गोवा में। ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, गोवा। देखिए, यूरोपीय जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी पुर्तगालियों की, कोचीन में स्थापित हुई थी, लेकिन किला पे वहाँ पे नहीं बना था। बाद में जब गोवा जीता गया तो गोवा में किला बना था। नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि पुर्तगालियों की असफलता का क्या कारण था? कि उनकी नौसैनिक नाविक शक्ति जो थी वो कमजोर थी। ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ निकले थे नाविक शक्ति में। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए, क्योंकि जो पुर्तगाली थे उनका एक तरह से व्यापार पे भी जोर था और वो ईसाई धर्म को फैलाना भी चाहते थे। ये भी एक कारण था, लेकिन उनका जो मेन असफल होने का कारण रहा वो नौसैनिक शक्ति का कमजोर होना रहा। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो अरब व्यापारी जो थे वो विरोधी थे पुर्तगालियों के। पहले वो अच्छे से व्यापार करते थे यहाँ पे, बाद में जब पुर्तगाली आ गए तब उनका व्यापार कम हो गया, इसलिए वो उनके पुर्तगालियों के विरोधी बन गए। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय डी अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन बी, जो कि कब बना था? 1505 में ही बना था, 1505 में। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में व्यापार का विस्तार करना, केवल यही एकमात्र उद्देश्य था। कोई साम्राज्य विस्तार इनका मत नहीं था, ना फिर ईसाई धर्म को फैलाना इनका काम था, बस व्यापार के लिए आए थे ये। और इनका जो मसालों का व्यापार था ये मुख्यतः इंडोनेशिया वगैरह से चलता था। भारत में इनका फोकस ज़्यादा वस्त्रों पे था, सूती वस्त्रों पे। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो जमोरिन ने पहले वास्को डी गामा का स्वागत किया था जब पहुंचा था कहाँ पे? कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? तो फ्रांसीसी की असफलता का कारण अल्प राजकीय सहयोग था। अल्प राजकीय सहयोग, फ्रांसीसी जो थे इनके ऊपर कंट्रोल था पूरी तरह से राजा लोगों का, जो कि फ्रांस के राजा लोग थे उनका, और ये वो सहयोग भी नहीं करते थे अच्छे से। ब्रिटेन पूरी तरह से स्वतंत्र था। जब ब्रिटेन कंपनी आई, अंग्रेजी कंपनी आई, तो स्वतंत्र थी। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कमज़ोर समुद्री शक्ति। ज़्यादातर जितने भी पराजय के कारण हुए इनके सबके, वो सब समुद्री शक्ति के कमज़ोर होने की वजह से हुए। नेक्स्ट है, जिनका समुद्र पे कंट्रोल रहता था उनका व्यापार पे कंट्रोल रहता था। जिनका व्यापार पे कंट्रोल रहता था वही एक सर्वेसर्वा निकल के आता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पे याद रखिएगा आगमन की बात हो रही है, कंपनी स्थापना की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना, एक मिनट, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था। वैसे जो पहली फैक्ट्री इन्होंने 1668 में लगाई थी वो सूरत में लगाई थी। यहाँ पे ऑप्शन में सूरत कहीं नहीं है, तो पौंडीचेरी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब किया गया? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा जो पहले कंपनी बनाई गई थी और उसके बाद एक कंपनी बनी थी, दोनों का विलय करके ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया था। तो ये विलय कब हुआ था? ये हुआ था 1702 में, 1702। और याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी किस चार्टर एक्ट से हुआ था? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उससे इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। वैसे इसका बहुत बड़ा नाम था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में, ऑप्शन बी। कलकत्ता को की स्थापना किसने की थी? जॉब चॉर्नॉक ने। द्वितीय पुर्तगाली अभियान जो आया था उसके नेता का नाम क्या था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ए, जो अल्वारेज कैब्रल आया था। बाद में जब वास्को डी गामा गया था यहाँ से तो 60 गुना वो व्यापार में फ़ायदा लेके गया था। उसके बाद एक बड़ा बेड़ा आया किसके नेतृत्व में? अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में। बाद में एक बार वास्को डी गामा फिर से आया था, लेकिन दूसरी बार यही आया था कैब्रल। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वो था अल्बू बकर, जो कि फ्रांसिस डे जो पहले गवर्नर था, पुर्तगाली जो शासक था, उसके बाद ये अल्बू बकर बना था। उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट बना था जिसका नाम है नीनो दी कुन्हा, जो कि 1529 में बना था, 1529। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कोलबर्ट ने, ऑप्शन ए कोलबर्ट, जो कि लुई 14वां का मंत्री था। और अगर यहाँ पे ऑप्शन होता फ्रैंकोइस या फिर फ्रैंको कैरे जिसने सूरत में पहली बार फैक्ट्री लगाई थी 1668 में, तो ये सही हो जाता फ्रैंकोइस कैरे। वैसे इसकी किसके दिमाग की उपज थी? तो ये थी कोलबर्ट के दिमाग की उपज, फैक्ट्री लगाना। नेक्स्ट है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की गई वस्तु क्या थी? तो कोरोमंडल से ये क्या चीज़ लेके जाते थे व्यापार स्वरूप? तो वस्त्र लेके जाते थे। अभी हमने बात की थी डचों का फोकस वस्त्र पे था। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण था सूती वस्त्र। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो 1498, ऑप्शन डी। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बेग्रोजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? किसने दिया था? तो पुर्तगालियों ने दिया था चार्ल्स द्वितीय को बम्बई। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। जब पुर्तगाली गवर्नर कौन था 1510 में? अल्बू बकर। नेक्स्ट है, और गोवा को राजधानी किसने बनाया था? राजधानी नीनो दी कुन्हा ने बनाया था 1530 में, लेकिन इसको कब्जे में किसने लिया था? अल्बू बकर ने गोवा को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो इनमें से कौन सा अधिकार में नहीं था? वैसे बहुत सारे लास्ट में इनके अधिकार में आ गए थे। मछलीपट्टनम इनके अधिकार में नहीं था। मछलीपट्टनम में पहले तो अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, उसके बाद डचों ने स्थापित की थी। तो मेनली ये मछलीपट्टनम जो है अंग्रेज़ों और डचों का था। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब दिया गया?
सुनहरा फरमान, तो ये 1632 में दिया गया था। किसने दिया था? गोलकुंडा के शासक ने दिया था सुनहरा फरमान कि आप गोलकुंडा वाले एरिया में कहीं भी व्यापार करो निःशुल्क, और यहाँ के बंदरगाह जितने हैं उसे यूज़ करो। इसके अलावा 1770 में भी एक काम हुआ था, महाधिकार पत्र अंग्रेजों को मिला था जो कि फर्रुखसियर ने दिया था। तो यहाँ पे सही वाला ऑप्शन होगा 1632। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी? तो जब पहली फैक्ट्री की स्थापना इनकी मछलीपट्टनम में हो गई थी, तो इनका फोकस गुजरात और बिहार वाले एरिया में था। ऑप्शन होगा यहाँ पर सी, गुजरात और बिहार। नेक्स्ट है, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कब इनको हस्तांतरित कर दिया गया था? 1668 में। विवाह में जब दहेज स्वरूप मिली थी 1661 में, और कब ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने इसे दे दिया था बम्बई को? तो 1668 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा इलाहाबाद और ग्वालियर। यहाँ पे कोई ऐसा औद्योगिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं लगाया था। नेक्स्ट है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो स्टार्टिंग में इनकी रुचि मसालों में थी, बाद में धीरे धीरे फैलती गई रुचि इनकी, बढ़ती गई हर चीज़ में। 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो पहला है, या कि एक निजी कंपनी थी, गलत है। या फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्थित निजी कंपनी थी, ये भी गलत है। या मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी पूरी तरह से सरकारी थी। ऑप्शन होगा सी। विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो यहाँ पे पहला कथन है, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। तो यही असत्य है, वो तुर्की भाषा बहुत अच्छे से बोल सकता था, फारसी भाषा भी बोल सकता था, इसी से इम्प्रेस हुआ था जहांगीर। नेक्स्ट है, कब आया था विलियम हॉकिंस? 1608 में। 1608 में एक पत्र लेके आया था जो कि अकबर को संबोधित था, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा, उसने मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था। जमोरिन जो था एक हिंदू शासक था वहाँ पे कालीकट में, उसने अच्छे से स्वागत किया। ऑप्शन होगा सी। बाद में जमोरिन पुर्तगालियों का दुश्मन भी बन गया था 1-2 साल के बाद, क्योंकि अरब विरोध कर रहे थे। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, उनका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इतना बड़ा नाम था। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो याद रखिएगा, अगर डच के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आए, अगर उसमें पहले मसूलीपट्टनम दिखता है तो मसूलीपट्टनम लगाइएगा, अगर दूसरा कुछ दिखता है तो पुलिकट वगैरह लगाइएगा, क्योंकि कोरोमंडल तट जो था वो पूरी तरह से उनका था। उसके बाद गुजरात और बिहार वाले एरिया में गए थे। तो आप प्रेफरेंस दे के थोड़ा कोशिश करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पहला वाला नहीं पूछ रहा था। ऑप्शन होगा यहाँ पे ए, पुलिकट। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सूती वस्त्र का भी करती थी, नील का भी करती थी, कच्चे रेशम का भी करती थी, कॉफ़ी का नहीं करती थी। ऑप्शन होगा ए। 1, 2, 3। फ्रांसीसी राज्य में पौंडीचेरी के पूर्व विलय हो गया था। फ्रांसीसी राज्य में पौंडीचेरी के पूर्व क्या चीज़ विलय हो गया था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले पौंडीचेरी ही 1673 में फ्रैंको मार्टिन के सहयोग से ये विलय कर लिया गया था, क्योंकि शेर खान लोदी जो कि एक शासक था, सूबेदार था, उसने ये पौंडीचेरी दे दिया था फ्रांसीसियों को। बाद में उसी साल में 1673 में ही चंद्रनगर भी मिल गया था, क्योंकि शाइस्ता खान ने बंगाल में चंद्रनगर भी दे दिया था फ्रांसीसियों को। चंद्रनगर में एक जगह दे दी थी फ्रांसीसियों को। तो पहले पौंडीचेरी मिला फ्रांसीसियों को, उसके बाद चंद्रनगर मिला। नेक्स्ट है, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा सूरत में, क्योंकि फ्रांसीसी पहली फैक्ट्री बनी थी सूरत में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग आ सकते हैं। पहली फैक्ट्री बनी थी सूरत में। आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, पिछला जाके मैंने अपलोड किया है, पूरा यूरोपीय कंपनी का आगमन और फ्रांसीसी और अंग्रेजों का अलग अलग, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो जितनी भी कंपनियाँ हैं वो दी हैं, उसके बाद उनका एरिया दिया है। डचों का एरिया पुलिकट था, डच पुलिकट। इंग्लिश जो थे अंग्रेज, इनका जो मेन एरिया था वो था हुगली। और पुर्तगीज़ जो थे इनका गोवा था, और फ्रेंच जो थे फ्रेंच का एरिया था चिंसुरा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? 48 का सही ऑप्शन होगा सी, A2, B3 और C1 और D4। नेक्स्ट है, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था। ऑप्शन होगा सी। इस वाले एरिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा एक्टिव थी। नेक्स्ट है,
बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये बादशाह था शाहजहां, ऑप्शन सी। भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तेलीचेरी। बाकी जो ये कोचीन, कन्नूर, ये कालीकट है, यहाँ पे ज़्यादा पुर्तगालियों का दबदबा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका नाम था एस्तादो डी इंडिया। तो ये वाला जो है यही वाला करेक्ट है, बाकी ये तीनों गलत हैं, ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन होगा केवल 1। नेक्स्ट है, पुर्तगाली जो कंपनी का मेन नाम है ज़्यादा पूछ लिया जाता है, एस्तादो डी इंडिया ज़्यादा फेमस था क्योंकि पहले आई थी सबसे। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री लगाने वाले थे अंग्रेज 1613 में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया, और ये कब किया था? इसमें सन पूछा गया है। तो गोवा जीता था 1510 में और हरमुज को खोया कब था? 1622 में। तो 1510 और 1622 ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डच, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली? तो ये सही ऑप्शन होगा भीमजी पारेख ने रुचि ली थी मुद्रण यंत्र में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात में इसके लिए जो शब्द यूज़ किया, भारत में निवेश किया, ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो आपको पता है कि 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। तो जो पहला वाला युद्ध था उसमें फ्रांसीसियों ने मद्रास को छीन लिया था अंग्रेजों से, लेकिन बाद में वापस कर दिया क्योंकि एक संधि हो गई थी। जो संधि का नाम क्या था? एक्सला शैपल की संधि, जो कि हुई थी 1749 में पहले कर्नाटक युद्ध के बाद। और इसमें अमेरिका में एक क्षेत्र था लुई वर्ग, जो कि मिल गया था फ्रांसीसियों को, और भारत में मद्रास वाला जो एरिया था इन्होंने वापस कर दिया था। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व किसका था? तो प्रभुत्व था डचों का। भारत और जावा जो कि इंडोनेशिया में है उसमें ज़्यादा व्यापार किसका था? डच का। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्राप्त किया था, तो इन्होंने अपना अधिकार पत्र किससे प्राप्त किया था? एलिजाबेथ प्रथम से, ऑप्शन होगा बी। सन 1600 में ये अधिकार पत्र इन्हें प्राप्त हो गया था, लेकिन बाद में फिर 1609 में आके जेम्स प्रथम ने इसे पहले 15 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ था, बाद में अनिश्चित काल के लिए दे दिया था जेम्स प्रथम ने। फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी, कहाँ पे? डिंडीगुल में, ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, डिंडीगुल। और किसने की थी? हैदर अली ने, मैसूर के शासक हैदर अली ने। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा चिंसुरा वाली फैक्ट्री डचों द्वारा स्थापित की गई थी। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रैंडे कहा जाता था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा पोर्टो ग्रैंडे किसे कहते थे? चट्टगांव को, ऑप्शन सी। इंटरपोलर कौन थे? तो इंटरपोलर थे अवैध एवं अनाधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी, इन्हें इंटरपोलर कहते थे, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नक ने, अभी हमने देखा था। 3 गांव को मिला के इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी। सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर, तीनों को मिला के इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी, जो कि ये तीनों गांव किसने दिए थे? अजीमुसान जो कि एक सूबेदार था उसने दिया था जॉब चार्नक को। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया? तो कौन था अंग्रेज गवर्नर? सर जॉन चाइल्ड, क्योंकि इसने जो मक्का जाने वाले लोग थे उन पे प्रतिबंध लगाया था, इसलिए इसे निष्कासित कर दिया था, सर जॉन चाइल्ड को। मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास की स्थापना भी हमने देखा था फ्रांसिस डे ने। अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित, नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? किसने कहा था? ये कहा था बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने। ये फ्रांसीसियों से खुश रहते थे क्योंकि इन्होंने एक चंद्रनगर में जगह दी थी फ्रांसीसियों की, जो भी हमने बात की थी, फ्रांसीसियों को ये सपोर्ट करते थे, अंग्रेजी व्यापारियों को नहीं। नेक्स्ट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो इसे जॉन कंपनी भी कहा जाता था, जॉन कंपनी, ऑप्शन होगा ए। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज़ का,
उस पर जाके प्रोसेस देख के ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।